हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के गंगत एक जगह है, ये यहाँ पर हम मौजूद हैं। पुराना एक मंदिर है बाबा कयालू जी का, ये एक फेमस मंदिर है और यहाँ पर पूरे प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं। ये मुख्य चौक है, यहाँ पर बस स्टैंड है और बस स्टैंड के साथ में ये तमाम बाज़ार है। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार चुनावी माहौल क्या बन रहा है, क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दी है कि वो जनता के बीच में जा रही हैं, जनता को लुभा रही हैं। आप देख पा रहे हैं इस तरह के जो राजनीतिक पोस्टर हैं वो लगने शुरू हो गए हैं, तो राजनीतिक माहौल बनना शुरू हो गया है। इस राजनीतिक माहौल के बीच में चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है, यही जानने हम आए हैं। पब्लिक के पास चलेंगे और जानेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है। क्या नाम है आपका? आप मुझे ये बताएं, चुनाव इस साल के अंत में होना है, क्या राजनीतिक माहौल बन रहा है यहाँ पर? अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी राजनीतिक पार्टियाँ तो आप लोगों में बीच में आने लग गई हैं, देखिए पोस्टर वोस्टर भी लगने लग गए हैं। अब तो फिर माहौल तो बनना शुरू हो गया है, लोगों में बीच में चर्चा भी होती होगी। चर्चा तो होती है, महंगाई की मार पड़ेगी इनको, पड़ेगी तो बीजेपी वालों को। अच्छा, महंगाई की मार सत्ताधारी पार्टी को? आप बिल्कुल, हाँ हाँ। ठीक है, तो बाकी पार्टियों का क्या हाल है यहाँ? बाकी आपकी तो अभी इतनी वो नहीं है पहुँच। अच्छा, अभी हाँ, कांग्रेस? उनकी भी खिचड़ी पकेगी, अभी कोई पक्का नहीं कह सकते कुछ भी ना। तो मुकाबला किसके बीच में? तो मामला तो दोनों में होगा इनके। कांग्रेस बीजेपी? जो पहले से मतलब सिस्टम चलता है वही चलेगा? बिल्कुल वही चलेगा। क्योंकि हिमाचल में ये भी सिस्टम है कि एक बार सत्ता उसके हाथ में आती है, एक बार उसके हाथ में, तो क्या लगता है इस बार वही रहेगा? नहीं, शायद पलटा बजे। अच्छा, बीजेपी तो कह रही है कि रिपीट का सिस्टम है उनके यहाँ, रिपीट करेंगे? नहीं बनेगी। अच्छा, तो फिर मामला वैसा ही रहेगा, इनसे जानते हैं। हाँ जी बताएं सर। हाँ जी सर, क्या चल रहा है आप बताएं फिर। इस बार तो कांग्रेस की है। कांग्रेस? अच्छा, बड़ा विश्वास हो रहा है आपको? क्या कारण है? महंगाई थोड़ी बहुत महंगाई है इसमें, महंगाई? बहुत महंगाई। तो क्या कांग्रेस के राज में महंगाई नहीं थी? आप नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, तो इसी कारण मतलब बीजेपी का यही एक वो है, या और कोई भी ऐसा काम है कि आपको लगता हो? लोगों ने महंगाई, मेन महंगाई है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो विधायक हैं वो तो सत्ताधारी पार्टी की हैं, तो कोई कामकाज हुआ है? यहाँ पर तो कोई नहीं हुआ, आगे पीछे हुआ था, यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ। या नहीं हुआ? तो ऐसा क्या काम है आपको लगता है कि यहाँ पर ये काम होना बहुत ज़रूरी था और नहीं हुआ? पहले तो हॉस्पिटल का काम था यहाँ, हॉस्पिटल का बहुत जरूरी काम है। अच्छा, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होते हैं, हॉस्पिटल में नहीं होते हैं हॉस्पिटल में? ना कोई लेडी डॉक्टर है। अच्छा जी, मेन कारण तो ये है। ठीक है। हाँ, स्कूल का क्या पोजीशन है? स्कूल ठीक है? स्कूल तो ठीक है, स्कूल की कोई सड़क है, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट सब ठीक है, बस सब ठीक है, ठीक है। अच्छा, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काम होना था वो नहीं हुआ है? वो नहीं, हाँ, सस्ता और महंगाई। आप बताएं सर, इनको तो किसी को महंगाई लग रहा है, किसी को और कुछ कह रहे हैं, आपका मन क्या है जी? महंगाई तो बड़ी भरी है, तेल लाने तो कोई लोड़ ही नहीं। अच्छा, पानी का तुड़का, पानी का तुड़का। बाकी सड़कां पानी ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਤਾਂ ਗਏ ਬਸ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, इन्हें की पैसा चाहता बस। ऐसे माहौल में फिर क्या लगता है, किससे उम्मीद है? उम्मीद है, हूँ तो मन मर्जी है, हूँ जिससे मर्जी, दोनों का मन उठी ही है। हूँ तो वोट तो हिलाए नोटा को पाने, ये दोनों पार्टियाँ पाई दिखी ले। पहले तो ऑप्शन ही दो पार्टियों का था, अब की बार तो तीसरी पार्टी वाले भी बगल के प्रदेश में जीत गए, वो कह रहे हैं साहब हम भी हिमाचल जाएंगे। इबे तो वोट पाने का मूड ही नहीं था। अच्छा, कोई मूड ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं पाने की वोट। तो आम बंदे के फायदा, जिमीदार बल्ले की है। एक कनक देड़ी, कनक खानी क्या देने, सुक्की फटनी है, बुआली है। जिन्हें की नौकरी है ना, उन्हें की डीए और चले है, उन्हें वास्ते कोई नहीं। हस्पतालें चली जाओ, उन्हें कोई पूछना नहीं। पहले तो चलो कोरोना हथ नहीं लाना, हथ लाना, डंगरे की भी हथ लाते है। ये डॉक्टर आवा मन मर्जी, इतने कोई भी डिलीवरी नहीं होंगी। सिविल बनाई गई है साड़ी रीता, असी रीता की तने वोट पाए, सिविल बनाई गई।
ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੱਲਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ चैनल वाले दिया देना, महंगाई पर बड़ा परी, महंगाई से बच्चे की कोई रोजगार ही नहीं मिले यार। सारा काम ही ठेके पर दे दिया, अज पा देन तो कल चली जाता, अज पा देन कल चली। फिर पढ़ लिख के कहाँ जाते हैं, रोजगार कहाँ? चिट्टा खाना, अच्छा नशा भी है? चिट्टा खाना, नशा खा दे जा दे, बड़े बड़े घर खाई जा देना। गरीबां दे बच्चे चलो दिहाड़ी धूड़ी लाई रोटी खा ले। तो क्या प्रशासन या फिर पुलिस काम नहीं करती है? नशा कैसे करना? पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस का क्या कसूर है? सो जितना खान सो आपका जो वो सख्त है वो कर रहा है। सो कैसे अंकल जी? मैं आपसे एक बात जानने आया हूँ। चुनाव उनाव आ गया है, क्या चर्चा है? माहौल किस तरफ बना रहे हैं फिर? माहौल तो उस वक्त बनता है बाबू जी, पहले नहीं माहौल बनता। अच्छा। हाँ, ये माहौल उस वक्त बनता है अच्छा। जब इलेक्शन आए। ऐसे क्या बनेगा? ये पार्टियां तो अभी से बनाने लग गई हैं, पोस्टर वोस्टर लगा रही हैं। ये जो मर्जी लगाएं, अच्छा। वोट तो हमने देना है ना, हाँ। इन्होंने थोड़ा देना है। हाँ, तो वोटर क्या सोच रहा है इस बार? अभी नहीं बता कोई भी ये पक्का। अच्छा। ये जो पार्टी है अभी जिसकी सरकार चल रही है, कुछ कामकाज करा रही है? ठीक है, अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन गंगत में कुछ नहीं करवाया आज दिन तक। अच्छा। हाँ बाबू जी, 184 कनाला गवर्नमेंट की है यहाँ। शुरू से रोते रहे हम कि यहाँ हमें कॉलेज दीजिए। 20 किलोमीटर कॉलेज इंदौरा है, 20 किलोमीटर नूरपुर है, 20 किलोमीटर रहना है यार, बच्चे कहाँ जाएं? कॉलेज नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अच्छा। और क्या समस्या है? बड़ी समस्या है, इस समस्या मत पूछो। बताओ जरा, आप बुजुर्ग आदमी, आपने सारा देखा है, बताओ क्या क्या दिक्कत है? और देखिए, यहाँ होता था पहले ब्लॉक, हाँ। ब्लॉक को उठाकर ये इंदौरा ले गए। हाँ। ये भाजपा वाले ले गया और कोई नहीं ले गया। ठीक है। ठीक है, तो इनको चाहिए था ना कि हमने इलेक्शन भी लड़ना है। अच्छा, अगर कोई चीफ मिनिस्टर या कोई आता है, वो सीधा इंदौरे बाया पठानकोट जाता है। यार ये सड़क नहीं है, टूटी फूटी सड़क है ना, इस वास्ते लाते हैं ये। तो रोड भी टूटी हुई है, ब्लॉक भी आपका शिफ्ट हो गया, कॉलेज आपका बन नहीं रहा है, हॉस्पिटल का क्या हाल है? हॉस्पिटल का क्या, वो ले गए, हॉस्पिटल भी उधर ही। यहाँ 2 डॉक्टर हैं सारे, बिल्डिंगें खत्म कर दी हैं जो पहले डॉक्टरों के लिए रहने के लिए थी। तो अब उम्मीद किससे है? पार्टी जो है आपके पास दोनों थी पहले, एक पार्टी और बढ़ गई, 3 हो गई पार्टियां, किससे उम्मीद है? तीसरी का तो अभी नाम नहीं है बेचारी का। अच्छा। हाँ, वो नहीं 2 हैं फिर? अभी 2 ही हैं। अच्छा। तो 2 में से फिर किससे उम्मीद है अब ठीक काम करेगी? तो काम करेंगे तो मिलेगा कुछ, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये बात, ये तो काम की बात है। इनको अगर पूछा जाए कि इतने साल हो गए यहाँ, यार बच्चे कहाँ जाते हैं पैदल बेचारे हैं? अगर बस में जाते हैं तब भी दूर जाते हैं, यहाँ कॉलेज नहीं बन सकता था। तो क्या कांग्रेस के राज में भी कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ पे? कांग्रेस के टाइम में बड़ा काम हुआ है। सारे ये पुल वगैरह, ये स्कूल, लड़कियों का स्कूल, ये सब कांग्रेस ने दिया है। हाँ, इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो फिर कांग्रेस आए तो बेहतर है क्या? कुछ नहीं आएगी वो क्योंकि उनके पास बंदे नहीं है। अच्छा। हाँ उसके पास बंदे नहीं है, वो ठीक है, तो नेता नहीं है। हाँ, अच्छा, ये बात ठीक है। जहाँ चने है वहाँ झाड़ नहीं है, झाड़ है वहाँ चने नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये बात है। या इनको, आपको ये इनको बताना चाहिए कि यार असली जगह तो छोड़ दे रहे हैं ये, यहाँ आ नहीं रहा है कोई भी। चीफ मिनिस्टर, बड़ा अफसोस की बात है, बाया नूर पठानकोट चले जाएं, क्यों जा रहे हैं वो? इसका मतलब है कि एमएलए को पता है ये सड़क खराब है, तो क्यों इधर से लाकर बेइज्जती करानी है उसने? उधर तो बिल्कुल ठीक बनवा ली है। तो एमएलए को आती है जब आप लोग बोलते नहीं कि बनवाइए रोड? तो जो मर्जी को हो उसको, उसने अपनी मर्जी करनी है, औरत है ना, अपनी मर्जी करनी है ना। अपनी मर्जी चलिए, अपनी मर्जी चलाती है। इनका ये कहना है कि साहब औरत हैं। क्या नाम है साहब आपका? नसीब सिंह। नसीब जी, मुझे एक बात बताएं, चुनाव नज़दीक है, आपके इलाके में क्या माहौल बन रहा है? क्या लगता है कि इस बार जनता किस तरफ झुक रही है? क्या जनता का मूड है? क्या चाहती जनता? अब जनता के बारे में तो इसे क्या बता सकते हैं। आप अपने मन की बताइए मुझे, क्या चाहते हैं कि किस पार्टी की सरकार बने तो बेहतर रहे? सरकार तो देखो जो अच्छा काम करे वही बनना चाहिए। कौन सी पार्टी से उम्मीद है? उम्मीद तो जो अभी चल रही है फिलहाल अपनी भारतीय जनता पार्टी है। जी।
भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ काम किया है जो लगता है कि हाँ साहब दोबारा से जनता उनको वोट दे? हाँ काम तो किया है। क्या क्या काम किया? काम किया है ऐसे रोड वगैरह जहाँ कोई भी काम है, और स्कूल वगैरह है, जहाँ कोई हॉस्पिटल वगैरह है, जो काम किया है उन्होंने। अभी मैं पीछे जिनसे बात कर रहा था बुजुर्ग से, वो कह रहे हैं कि गंगत में कॉलेज नहीं है, यहाँ से 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल यहाँ सिर्फ 2 डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है उस तरह की। इसके साथ साथ रोड नहीं है, यहाँ पर रोड की दिक्कत है। यहाँ पर जो तहसील थी उसको तोड़ दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप कह रहे हैं काम हुआ है? काम तो देखो हुआ है, कुछ काम हुआ, कुछ जैसे काम तो थोड़ा बहुत होता ही है। वही तो पूछ रहा हूँ कि अब क्योंकि सरकार को तकरीबन 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, कोई 4 काम आप बताइए जो आपको लगता हो कि साहब ये काम बेहतर हुए हैं, इन काम के नाम पर जनता को वोट दें। वोट तो देखो जो भी पार्टी होगी जो अच्छा काम करेगी उसी को देना चाहिए, क्योंकि उसी को देना चाहिए वोट। जो काम करेगी उसी को वोट देना चाहिए। कह रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी ठीक है, बीजेपी ठीक है, तो बीजेपी का 4 काम मैं पूछ रहा हूँ कि 4 साल में 4 काम तो कुछ किए होंगे हल्के में, वो बताइए। तो देखो काम तो करते हैं, क्योंकि जैसे लाका ही लग है, अंदौरा लाग पड़ जाता है। अगर आप गेटा आगे चले जाओ, रैंड साइड चले जाओ, वो फतेहपुर में आ जाता है। तो अपने हल्के में ही काम करेगा ना एमएलए, तो अपने ही हल्के में काम करेगा। तो एमएलए ने क्या काम किया? कह रहे हैं, हाँ जी बताएं, आप क्या कह रहे हैं? जी मैडम जी, हमारी एमएलए रीता दवान है, कुछ काम नहीं करती। गेट वाला रोड देखो ना कितना मतलब गंदा है, चलने का भी मन करता है उसमें। और वैसे इतने बीएड मतलब बच्चे आते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोई सुबह कोई सरकारी बस नहीं लगी हुई है। गांव वाले कुछ बोलते नहीं है, इकट्ठे होकर जाए सभी एमएलए के पास जाए तो बस तो लगी जाती है ना सरकारी। तो अब आगे क्योंकि चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जब जनता यदि कोई नेता काम नहीं करता, वगैरह आते हैं ना हमारे गांव में, मतलब दो चार बंदे उनके पास जाती है एमएलए। हमारे गांव में जो मतलब चमचे होते हैं उनके घर जाती है, हमको कोई नहीं पूछता। आम आदमी से कोई एमएलए का कोई नहीं, बस अपने घर बैठकर खाते पीते हैं, बस उनके घर भरती है और वोट तो हम देते हैं सभी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब सभी को मतलब खुले में आना चाहिए ना, खुली जगह में, स्कूल में आ जाओ, ग्राउंड में आ जाओ, सार्वजनिक जगह जाए वो सबका विधायक होता है। इकट्ठा करना चाहिए ना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि एमएलए की भी गलती है, जो हमारे गांव के 2-4 मोतबर बनते हैं वो अपने अपने घर ही मतलब बैठाते हैं, खाते पीते हैं। हम तो ऐसे हैं बेवकूफ़ जो वोट दे देते हैं, वो भी वोट देते हैं हम बीजेपी बंदों को कि वो काम करा, मोती वगैरह उसके कारण देने पड़ते हैं। तो अब मैं क्योंकि चुनाव जो है एक ऐसा वक्त होता है जब कोई काम नहीं करता तो उसको जनता बदल देती है। अब क्या लगता है कि किस पार्टी को मौका देना चाहिए ताकि वो काम कराए, आम पब्लिक से मिले? देखो हमको तो कोई नहीं है, हम तो वैसे सरकारी बंदे हैं, ठीक है। पर जो किसान के लिए मोती करा है सभी के लिए, हमको उसमें खुशी है। तो कौन सी पार्टी से उम्मीद है? क्योंकि 3 पार्टी हैं आपके पास, कांग्रेस है, बीजेपी है, या ये आम आदमी पार्टी थी? हम बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी चाहते हाँ बीजेपी चाहते हैं। हैं। स्थानीय विधायक से आप खुश नहीं हैं? हम नहीं, हम बीजेपी बनते हैं शुरू से और मरते दम तक उनके रहेंगे। हाँ जी। हाँ जी, आप क्या सोचते हैं, आप बताएं। क्या बताना जी राजनीति के लिए। आप बताओ कि आपके मन की क्या बात है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि स्थानीय जो विधायक हैं वो साहब जनता से सरोकार कम रख रही है, जनता के पास नहीं आती हैं, तो तमाम जो स्थिति है उसके बीच में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ठीक है या कौन सा नेता है, कैसे मतलब चीज़ें तय होंगी, कैसे वोटर वोट डालेगा? तो बीजेपी पे वाले भी एक ही हैं और कांग्रेस वाले भी एक ही हैं, ना तो वो काम करते हैं ना वो करते हैं। जब कोई आता है तो बोलते हैं ये पिछले सरकार खजाना खाली कर गई है, अब हम क्या करें। दूसरी सरकार आ जाती है तो बोलते हैं ये खजाना खाली कर गए, हम क्या करें। तो ये सरकारें हैं ऐसी ही चलती रहेंगी और चलती रहेंगी। तो फिर काम कैसे चलेगा? दोनों पार्टी आपके पास तो हिमाचल में तो ड्यूअल सिस्टम चलता है अभी। तो हम कह रहे हैं कि एक जाती है और दूसरी आ जाती है, ठीक है, इनका तो काम ही ये है। बाकी गरीब आदमी लोग हैं उनको कोई पूछता नहीं है। ये बहन जी ने जो शब्द कहे हैं बिल्कुल सही कहे हैं कि जो डेवलपमेंट चाहिए वो नहीं मिलती है। जो बड़े बड़े होते हैं उनके घर में वो बैठते हैं, उनसे बातचीत करके चले तो नहीं है ना, बहन जी ने बात तो बताई, हक जी दिक्कत है ये
पर वो फिर भी उसी पार्टी को वोट डाल रही हैं, तो फिर कैसे बदलाव होगा? और बदलाव होने का यही कारण होता है ना कि अगर पार्टी नहीं काम करती है दूसरे को लाएंगे, वही इसी बात को करेंगे जो चल रही है सब एक जैसे हैं। चलना चाह देते हैं। अच्छा, सब एक जैसे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी। तो ये जो नई पार्टी एक और कह रही है कि साहब अब की बार हम भी प्रदेश में, हिमाचल में जाकर चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी, उसको लेकर कोई सोच है क्या? सोच तो जो पंजाब में हुआ वो शायद हिमाचल में भी हो जाए, मेरा अपना यही विचार है, क्योंकि लोग दुखी हो चुके हैं इनसे। अच्छा, दोनों पार्टियों से? हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये कह रहे हैं कि बदलाव जो पंजाब में हुआ वो हिमाचल में भी देखने को मिलेगा? शायद हो जाए, मेरा अपना आइडिया है, जो विचार हमारे चल रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो हो भी सकता है। ये तो लोगों के ऊपर निर्भर करता है जो वोट डालते हैं। तो उनका कोई काम पब्लिक को पसंद आ रहा है, या फिर लगता है कि साहब नहीं, इनसे, दोनों पार्टियों से तीसरी पार्टी को किसी को बनाना है, इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं? पसंद आने का क्या कारण? आने का कारण तो ये है कि जिससे शिकायत बनती है उसकी बनती है। अब देख लो, आप पंजाब में वही हिसाब है, दिल्ली में वही है, हो सकता है हिमाचल में भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें तो वो नेता चाहिए, वो एमएलए मंत्री चाहिए, पीएम चाहिए, जो कि सुधार करे। हाँ जी, आप बताएं सर, क्या एक बोतल हटा के दूसरी फिट कर रहे हैं, मगर जनता अब की बार किसको सत्ता में फिट करेगी बताएं? आम आदमी पार्टी की भी हवा बन रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, हाँ, ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी कोई कह रहा है अच्छे काम किए हैं। बीजेपी राशन दे रही है, सिर्फ प्रॉब्लम यही है गैस बड़ी महंगी हो गई है। अच्छा, हाँ, 1000 उसके कारण हवा बन रही है। हाँ, लोग फिर से जंगलों की तरफ रुख कर रहे हैं अब, लकड़ियों को। आम आदमी पार्टी के प्रति रुझान का क्या कारण है, मैं ये पूछूं? आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं नौकरी नाकरियाँ अच्छी निकाली हैं उसने पंजाब में, अच्छा, इसलिए। ठीक है। इसके अलावा मतलब ये भी है क्या, क्योंकि पंजाब में जैसे लोग कह रहे थे कि साहब हम इन दोनों पार्टियों से, तीनों पार्टियों से ऊब गए हैं, इसलिए चाहते हैं कि नई पार्टी बने, क्या वैसा माहौल हिमाचल में भी है? हाँ, ऐसा ही माहौल बन रहा है कुछ कुछ। हाँ, बड़े गांव के लोग इधर आते रहते हैं ना हमारी दुकान में। हाँ, वो भी बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को देखेंगे इस बार। मौजूदा जो एमएलए हैं ये कभी आती हैं बाजार में, आप लोगों को तो मिलते होंगे, आती हैं क्या कभी? कौन? मौजूदा जो एमएलए हैं आपकी रीता, ये आती हैं क्या कभी? मेन लोगों के पास ही आती है, वो आम लोगों को तो पूछते नहीं। लोगों को नहीं, ना, सिर्फ वोट लेने के टाइम आते हैं, बाकी नहीं। कोई जो खास लोग हैं वही फायदा उठा जाते हैं, बाकी रह जाते हैं। इन लोगों का यही कहना है कि कुछ जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं के पास आते हैं। मैम, आप बता पाएंगी कि क्या लगता है महिलाओं के लिहाज से कौन सी पार्टी ऐसी आपको लगती है कि साहब अब की बार तो इस पार्टी की सरकार बने तो बेहतर रहे? सर मुझे तो कोई भी नहीं लगती सरकार, ना बीजेपी ना कांग्रेस, क्योंकि सर हम प्राइवेट जॉब करते हैं, कमाएंगे तो खाएंगे। जी, तो प्राइवेट जॉब करते हैं आप, सरकारी जॉब को लेकर, क्योंकि बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है, आपको लगता है कि कोई पार्टी गंभीर है बेरोज़गारी को लेकर, युवाओं को रोजगार? सारे वोट के लिए बोलेंगे, उसके बाद कोई भी नहीं आएगा फिर। जी सर। कुछ और जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। इनका ये कहना है कि साहब वोट के लिए सब आते हैं, ये ज़रूर है क्योंकि राजनीति है और राजनीति में वोट के लिए सब लोग आते भी हैं। हाँ जी, कैसे हैं साहब? माहौल कुछ ठंडा ठंडा कर रहे हैं आप? राजनीतिक माहौल कितना गर्म है यहाँ? राजनीतिक माहौल तो बहुत इतना गर्म नहीं है भाई। अच्छा, बिल्कुल ठंडा रहा है, ठंडा माहौल है, बिल्कुल ठंडा है। तो कौन सी पार्टी का गर्म हो रहा है वो बता दो। अभी तो ऐसे ही है ना। हाँ, कैसे? ऐसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसने किया है, क्या नाम, जयराम ठाकुर, क्या नाम है इसका? इसने तो तनख्वाह बढ़ा दी है ना। अच्छा, हाँ, तनख्वाह तो बढ़ा दी है इसकी, मास्टरों की तनख्वाह तो वैसे ही ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन जो गरीब तत्व है वो तो मुक रहा है ना, वो तो ख़त्म हो रहा है ना, है ना। गरीब को भी कुछ ना कुछ चाहिए ना। गरीब को चाहिए। हाँ, गरीब। कौन सी पार्टी आपको ठीक लगती है जो गरीब के बारे में सोचती है? देखो जी, पार्टी तो सभी ठीक है, बीजेपी भी ठीक है, कांग्रेस भी ठीक है, लेकिन विकास नहीं है हमारे इधर हिमाचल का, कोई अच्छा विकास नहीं हो रहा करेगा, वही तो पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि चुनाव है। अब तो आप उसी पार्टी को बनाएंगे जो विकास करेगा या गरीब की बात सुनेगा। आपको लगता है किसको बनाएंगे?
चलो जयराम ठाकुर तो है ही है ना। नहीं, यहाँ से विधायक का जिक्र है साहब इस हल्के से। विधायक जो भी है चलो ठीक है, लेकिन जो विकास है ना वो नहीं अच्छी तरह से नहीं हो रहा है इधर। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ पार्टी कौन सी आपको ठीक लगती है? कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, किस पार्टी की आप ये चाहते हैं कि साहब इस पार्टी का यहाँ से विधायक बने तो बेहतर रहेगा इस इलाके का? हाँ देखो बीजेपी बिल्कुल सही है, इसमें भी जो है ना विधायक वो अच्छे हैं, लेकिन जो विकास है ना वो अच्छा नहीं हो रहा। देखो इधर कॉलेज नहीं है। क्या है आप कह रहे हो विकास भी नहीं हो रहा और पार्टी भी अच्छी है, फिर अच्छी कैसे वो जाना? अच्छा ये है ना जहाँ कॉलेज नहीं है। हाँ, तो फिर अच्छा क्या है वही तो पूछ रहा हूँ साहब, अच्छा क्या कर रही है? अच्छा कुछ भी नहीं है इधर। देखो अभी +2 तक स्कूल है, कॉलेज नहीं है, बच्चों को जाना पड़ता है नूरपुर, ठीक है ना। कोई इधर पार्किंग नहीं है जहाँ आप आदमी, कोई इंडियन गार्डन नहीं बन रहा है इधर, स्टेडियम नहीं बन रहा है इधर, ग्राउंड तो खुला है। तो ठीक नहीं कर रही है तो आगे किसको चुनेंगे वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अभी देखते हैं, अभी तो हमने सोचा नहीं ना, ऐसे बोल नहीं सकते किसको चुने। हाँ जी मैडम, आप बताएं मुझे क्या लगता है कि महिलाओं के लिहाज से कौन सी पार्टी आपको बेहतर लगती है? ये लगता है कि साहब इस पार्टी की सरकार बने तो बेहतर रहेगा। सर सरकार के बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते, पर हम लेडीज़ जो लोग हैं जो हम कमाएंगे, विधो जो लड़की और लेडीज़ विधवा हो जाती है ना, वो दिहाड़ी लाएगी तो अपने बाल बच्चे पाल सकेगी। अब हम विधायक के सर के ऊपर बैठेंगे या मंत्री के, हमें कोई नौकरी नहीं है, हम जाएंगे उनके पास, हमें बोलेंगे आपकी जैसे हज़ारों हैं, कमाओ तो खाओ, तो फिर हम क्या बोले कौन सी सब अच्छी और कौन सी नहीं है? तो बेरोजगारी जो है उसको लेकर आपको लगता है कि रोजगार को लेकर? 1000 बार इंटरव्यू दिया, 1000 बार, कहीं कोई जॉब नहीं है। मैं जब गई तो मेरे बोलते तेरे जैसी 1000 है, तो हम तो दिहाड़ी लगाते तो बच्चे पालते हैं, तो मैं तो किसी को नहीं अच्छा बोलूँगी कि जनता अच्छी है तो बीजेपी, वो कांग्रेस बुरी है तो बीजेपी अच्छी है, या बीजेपी अच्छी है तो कांग्रेस। हम लोग तो कमाएंगे तो अपने बाल बच्चे पालेंगे, ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी जैसी लेडीज़ होगी 1000, हम लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखता, बोलने के लिए सब बोलते हैं कि नहीं यार ये किसी की बहन है, ऐसा कोई नहीं सोचता सर। हर कोई नोचने की कोशिश करता है, क्योंकि मैं ऐसा ही देखती आ रही हूँ, जब से मैं विधवा हुई हूँ जब से ऐसा ही देखती आ रही हूँ। तो मैं तो किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकती, मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं, हम तो कमाएंगे तो खाएंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। मुझे ये बताएं, चुनाव आ गए हैं, क्या माहौल बन रहा है? किस पार्टी का लग रहा है कि साहब ये पार्टी अब की बार तो बनेगी यहाँ से? कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, क्या लग रहा है? बीजेपी की पाते हैं हम वोट। बीजेपी क्या अच्छा लगता है बताएं, क्या अच्छा लगा उस पार्टी में? नहीं बता पा रहे? चलिए इनसे पूछते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? सत्यभूषण। सत्यभूषण जी, मुझे ये बताएं, चुनाव नज़दीक है, चर्चा शुरू हो गई है, पॉलिटिकल पार्टियों ने बोर्ड वोर्ड भी लगाने शुरू कर दिए हैं, क्या लगता है माहौल क्या बन रहा है हल्के में? किस पार्टी का ये लगता है कि साहब अब की बार तो वोटर का ये रुझान? बीजेपी। हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि कोई काम ऐसे हुए हैं बीजेपी के इस शासन में, या फिर मतलब रुझान कैसे? रुझान अच्छे काम हुए ना मोदी के कारण, बीजेपी का वोट जा रहा है मोदी के कारण। मोदी तो सेंटर में है, जयराम सरकार ने प्रदेश में और इस हल्के में जो आपकी विधायक है रीता, उन्होंने कुछ ऐसे काम कराए हो? नहीं, ये पार्टी का वोट है, पार्टी को जाएगा ना। पार्टी से जुड़े हैं, विधायक का तो विरोध है, विधायक का विरोध है। तो फिर विधायक को अगर रीता को दोबारा टिकट मिलती है तो फिर क्या करेंगे? फिर पार्टी को जाएगा वोट। अच्छा, वोट मतलब बीजेपी को डालना है तो फिर डालना है? हाँ वो तो डालना है, पर अगर चेंज करते हो तो जीतने की ज़्यादा संभावना है। अच्छा, टिकट चेंज होगी तो जीतने की ज़्यादा संभावना है। तो इलाके में काम भी नहीं करवा पाई पार्टी, तो फिर कैसे? क्योंकि कुछ लोगों का, जैसे मैंने बात की, वो कह रहे हैं साहब कॉलेज नहीं है यहाँ पे, हॉस्पिटल की सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, कुछ जो तहसील है या वो चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं, वैसे ब्लॉक शिफ्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं सड़क को लेकर वैसी व्यवस्था नहीं है, तो चीज़ें अगर काम नहीं हुआ है तो फिर कैसे जनता एनालाइज कैसे कर रही है? नहीं, पार्टी का वोट है ना, वो पार्टी को जाएगा। वैसे विधायक का तो विरोध है, जहाँ पर विधायक ने काम नहीं करवाए। वोट डालते टाइम ये नहीं देखते हैं कि काम क्या है, सिर्फ पार्टी देखते हैं ऊपर मोदी के कारण। हाँ, और स्टेट अच्छा काम कर रही है, कोरोना के अच्छा काम किया। सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मिल रहे हैं, जयराम के नाम पर नहीं है? जयराम के नहीं, मोदी के नाम। रीता के नाम पर भी नहीं? रीता के नाम पर। मुझे ये बताएं कि ये माहौल जो बन रहा है उसके बीच में आप क्या मानते हैं? अक्सर आप किस पार्टी को
इस बार उस पार्टी का विधायक बनना चाहिए या उस पार्टी की प्रदेश में सरकार? विधायक तो बीजेपी का होना चाहिए, लेकिन जो ये विधायक है ये नहीं है, ये अच्छी नहीं, ये अच्छी नहीं है। तो मतलब कैंडिडेट बदल दे, पार्टी जीत जाएगी। कैंडिडेट नहीं तो हार जाएगी फिर। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए पार्टी का वोट डालेंगे, हम भी तो पार्टी के साथ जुड़े हैं। पार्टी के साथ बिल्कुल। पार्टी ने कुछ काम तो विधायक ने, आप लोग कहते नहीं हो साहब ये कीजिए काम, कोई काम नहीं किया उसने इधर, सुनती नहीं है आप? अब बिल्कुल नहीं। अभी 4 साल हो गए, अभी आने लगे हैं इधर, वो भी लोग उनको झटके दे रहे हैं, तभी आते हैं। अभी वापस जा रही है यहाँ से कि तेरे को कोई वोट नहीं मिलेगा, तेरे को कोई वोट नहीं मिलेगा। और बाकी पार्टियों का क्या हाल कि और चेंज कर दे विधायक तो जीतेगा। नहीं, बाकी पार्टियों का क्या हाल है, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी? यहाँ बीजेपी है, सिर्फ बीजेपी। बीजेपी मोदी सरकार, बिल्कुल मोदी के नाम पर वोट है जो है, जयराम के नाम पर? बिल्कुल मोदी के नाम पर। तो एमएलए में भी मोदी के नाम पर? मोदी के नाम पर, हाँ मोदी सेंटर में भी? मोदी के नाम पर ही है। कैसे हैं आप लोग? अरे सर एक बात बताओ, मुझे ये बताएं आप कि चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है अब की बार क्या माहौल बना रहे हैं, जनता किस तरफ रुख करेगी? ये तो जनता पे डिपेंड है, जैसे जैसे काम हुए हैं वैसा ही रुक होगा। आप भी वोटर हैं, आपका मन क्या कहता है, किस पार्टी की बननी चाहिए सरकार? नहीं, पार्टी तो मोदी सरकार ही आएगी, लेकिन कैंडिडेट देखेंगे ना, कैंडिडेट कौन आता है, कैंडिडेट देखकर वोट डालें? कैंडिडेट देख के वोट करें। हाँ जी, ऐसे अभी जो आपके विधायक हैं यहाँ से, उन्होंने कुछ काम कराया है क्या? करवाए, नीचे करवाए, इधर तो चेहरा तक नहीं दिखाया। गंगत में नहीं है? नहीं है, कोई काम नहीं हुआ हमारा। फिर गंगत की जनता कैसे डिसाइड करेगी, क्योंकि विधायक में पॉलिटिकल बंदे ज़्यादा हैं, ठीक है, वो अपने अपने करते हैं। जैसे हमने जाना हो विधायक के पास तो बोलते हैं कि हमें साथ लेके चलो, ठीक है, तो हम जाते नहीं। जाना क्यों है, किसी को साथ लेके जाएं तो क्यों जाएं, ठीक है। मगर समस्याएं तो वैसे ही खड़ी हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोगों को इससे मैंने बात की, उन्होंने कहा साहब कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, सड़क नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है। बड़ी दिक्कत है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चुनाव वो वक्त होता है जब जनता यदि कोई काम नहीं करता तो उसको बदल देती है, उस पार्टी को बदल देती है, उस विधायक को बदल। बदलाव तो आएगा, बदलाव तो आएगा। कह रहा हूँ, फिर बदलाव कहाँ जाएगा, आने वाला कौन है? आने वाला कैंडिडेट देख के पता लगेगा कौन क्या होगा। हाँ जी, जैसे कैंडिडेट इस स्तर पर पूछें तो पार्टी तो ठीक है, पार्टी ठीक है, पार्टी ठीक है। मोदी से हाँ जाएगा तो मोदी को वोट, लेकिन कैंडिडेट देख के। मोदी तो आप लोगों ने सेंटर में बनाया, यहाँ तो आप लोगों ने जयराम ठाकुर बनाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब भी मोदी का नाम चल रहा है या फिर जयराम के नाम पर भी कुछ? जयराम का नहीं है नाम, मोदी का नाम चल रहा है। मोदी का नाम है। मोदी के बेस पे वोट डालेगा, नहीं तो नहीं डालेगा। और ये बाकी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनका चर्चा है कुछ? कांग्रेस का कोई अच्छा सा कैंडिडेट आ जाता है जो काम करवाने वाला हो या लायक हो, तो देख के ही होगा हिसाब किताब। जो अभी इलेक्शन आएंगे देखेंगे, उसके बाद ही चर्चा होगी इस विषय पे। तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है क्या? कोई आम आदमी पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खास आदमियों का जिक्र है बस, खास वाली पार्टी का जिक्र है, आम का नहीं है। बीजेपी कांग्रेस दोनों। बीजेपी कांग्रेस तो कभी से चल रहा है ये, तो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, वही चलेगा। लेकिन अभी आम तो अभी इधर आया नहीं था। हिमाचल वाले एक काम और करते हैं कि हर बार बदलाव कर देते हैं, जब सत्ता में जो पार्टी होती है उसको बदलकर दूसरी ले आते हैं। अब की बार क्या करेंगे? कांग्रेस ही आएगी मेरे ख्याल। कांग्रेस आएगी। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी का मामला, बीजेपी यहाँ पर तो नहीं आएगी इधर। भाई साहब आएगी नहीं? आएगी तो बीजेपी, चलो देखेंगे क्या होता है। ये बताएगी नहीं आएगा, पार्टी आएगी जहाँ पर पार्टी भी नहीं आएगी, यहाँ पर कांग्रेस आएगी। नहीं आएगी, बताएं भाई साहब, पार्टी भी नहीं आएगी। पार्टी आएगी, पार्टी आएगी। ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस है, पार्टी आएगी। आप बताएं फिर, फैसला आप कर रहे हैं। 5 साल में बदलाव होता है हिमाचल में, 5 साल में बदलाव होता है हिमाचल में। बदलाव होता है तो फिर अब की बार होगा बदलाव? वो हमसे अच्छे सियाने हैं, वो बैठे मैं ये कह रहा हूँ, बदलाव जो है, पहले आप लोगों के पास 2 ही पार्टी थी, आप लोग उसको बदल लेते थे, उसको बदल ले। अब की बार तीसरी भी है, तो बदलाव के लिए 2 पार्टियां हैं, 2 में से फिर बताएं मुझे, विकल्प बताएं। विकल्प क्या है, बोलना फिर। भाई बीजेपी अगर जा रही है तो फिर आ कौन रहा है? कैंडिडेट आएगा तभी सोचें क्या करना है जनता को। अच्छा, कैंडिडेट देखें, कैंडिडेट का काम होगा। हाँ जी, क्योंकि कैंडिडेट को देखकर काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर, कैंडिडेट को देखकर ही काम किया जाए। हाँ जी मित्र, क्या नाम है आपका? रोमित सिंह। रोमित जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव आ गए हैं, अब युवा क्या सोच रहा है? हिमाचल का युवा यहाँ
इस विधानसभा क्षेत्र का युवा क्या सोचता है कि साहब इस पार्टी की सरकार बने तो बेहतर रहेगा? इस बार वैसे झाड़ू आना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो झाड़ू वालों को लेकर मतलब ये दो पार्टियों से क्या जनता ऊब चुकी है इसलिए आप कह रहे हैं या और कोई वजह है? बस एक बोलता है हम ये कर देंगे, दूसरा बोलता है ये कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब एक नई सरकार भी आनी चाहिए। मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए बदलाव के नाम पर कि नया कोई आए तो वो आजमाना चाहिए सभी को। बिल्कुल। तो क्या आपने बतौर युवा उनका कोई कामकाज भी आपको पसंद आया है जिस तरह, क्योंकि दिल्ली में पहले से उनकी सरकार चल रही है, अब पंजाब में सरकार आई है, तो कोई काम भी पसंद है या फिर कैसे रुझान कैसे? काम तो हमें बीजेपी या कांग्रेस का भी नहीं पसंद, क्योंकि कुछ काम है जो करते हैं लेकिन सभी नहीं, इसलिए सभी को मौका देना चाहिए। इस बार केजरीवाल झाड़ू आना चाहिए। मौका देंगे, ज़रूर देंगे। उनकी कैसी है कैसा नहीं है देखना तो बनता है ना, इस बार झाड़ू। तो ये इनका ये कहना है कि ये देखना चाहते हैं कि इस बार जो नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनको भी ये देखना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि तमाम पार्टी को देख लिया है, तो तमाम लोगों की राय हमने आपको सुनवाई कि तमाम लोग क्या सोचते हैं इस हलके के। इसी तरीके से आपको किसी और हलके में लेकर चलेंगे और वहाँ के लोगों से आपको रूबरू कराते हुए बताएंगे कि उनके मन की क्या बात है, वहाँ पर क्या राजनीतिक माहौल बन रहा है।